बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक माँ की दुआ से बेटे की बेड़ियां टूट गई। नाज़रीन, हाफिज अबू बकर तरतोशी रहमुल्लाह मशहूर और मारूफ आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब में माँ की दुआ की बरकत के हवाले से एक वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं कि एक खातून बकी बिन मखल्लद रहमुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई। बकी बिन मखल्लद रहमुल्लाह सरजमीन उंदलस के रहने वाले थे। इनके इल्म और तकवे का दूर दूर तक चर्चा था। ये इल्म का समंदर और फरासत का पहाड़ थे। उंदलस के नामवर उलमाए इकराम में इनका दर्जा बड़ा मुमताज था। मज़कूरा खातून ने बकी बिन मखल्लद रहमुल्लाह से अर्ज किया कि मेरे बेटे को अहले रूम ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे पास इसे फिदिया देकर अहले रूम से छुड़ाने के लिए एक छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं, और इस घर को फरोख्त करने की भी मुझ में ताकत नहीं है। आपसे गुजारिश है कि किसी अहले खैर के बारे में मुझे बताएं जो मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए फिदिये की अदायगी कर सके। जब से मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है, मुझे न रात को चैन है न दिन को करार है। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी है। मैं हर वक्त अपने बेटे की रहाई की दुआएं मांगती हूँ। बकी बिन मुखल्लद रहमुल्लाह ने खातून की आहुजारी सुनकर फरमाया, इस सिलसिले में मुझे कुछ सोचने की मोहलत दो, इंशाअल्लाह जो बन पड़ेगा जरूर करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपना सर झुका लिया और अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। इधर वालदा भी मुसलसल दुआएं मांग रही है, अपने रब से आउजारी कर रही है, और फिर वालदा की दुआएं रंग लाती हैं। चंद दिनों के बाद वो खातून दोबारा बकी बिन मुखल्लद रहमुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई। साथ में इसका वो बेटा भी था जिसे रूमियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जरा अपनी गिरफ्तारी और रिहाई की दास्तान शेख साहब को सुनाओ। वो बताने लगा, वाकया ये है कि रूम के एक शहजादे ने मुझे गिरफ्तार कराया था। मैं उसके कैद खाने में बंद पड़ा था। कैदियों पर एक आदमी मामूर था जिसकी हर अदा हमें तकलीफ देने वाली थी। कैद खाने में हमारी हालत ये थी कि हमें बुरी तरह जंजीरों में जकड़ दिया गया था। हम उसकी ईजा रसाई सहते, उसकी जबान दराजी बर्दाश्त करते। एक रात हम कैदियों से इंतहाई मशक्कत का काम लिया गया। जब हम काम करके कैद खाने में वापस आए तो अचानक मेरे पाँव की जंजीर टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जंजीर गिरने का वक्त वही था जब उसकी वालदा और शेख बकी बिन मुखल्लद रहमुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाया था। नौजवान ने कलाम का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद बयान किया कि जंजीर गिरते ही वो आदमी जो कैदियों की निगरानी पर मामूर था मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुमने जंजीर तोड़ दी। मैंने माजरत ख्वाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने अपनी जंजीर को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि ये खुद ही मेरे पैर से टूट कर गिर गई है। चनाचे उसी वक्त लोहार को बुलाया गया और जंजीर की मरम्मत करवा कर मेरे पाँव में पहना दी गई। मैं अभी चंद ही कदम चला था कि यकायक जंजीर फिर टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। इतनी मजबूत जंजीर का यकायक टूट जाना बड़ा ताज्जुब खेज मामला था। सिपाहियों को बड़ी हैरत हुई। ये मामूली वाकया न था। सिपाही ने अपने दूसरे साथियों को बुलवाया, उनको इस वाकये से आगाह किया और फिर बात जेल के बड़े अफसरों तक जा पहुंची। उन्होंने अपने मजहबी पेशवाओं को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। बड़ा पोप अपने साथियों के साथ मेरे पास आया। उसने पूछा, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैंने इस बात में जवाब दिया। वो कहने लगा, तेरी वालदा की दुआ ने कबूलियत हासिल कर ली है। जब अल्लाह ताला ने तुझे रिहाई दे दी है तो फिर हम क्यों कर तुझे पाबंदे सलासल रखें। चनाचे रूमी सिपाहियों ने मुझे नहायत इज्जत और इकराम के साथ मुसलमानों के काफिले की तरफ रवाना कर दिया। ये एक दुखी माँ की दुआ अपने बेटे के हक में कबूल हो चुकी थी। नाजरीन, उम्मीद है ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वाकया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।